हेलो एवरीवन। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, दिस इज द मिनी मॉक टेस्ट। क्वेश्चन इसमें 22 होगा एंड द कट ऑफ द सीरीज इज 16। ठीक है, इसका मैं कट ऑफ जो है दैट इज 16। याद रखना, कट ऑफ इज 16 और क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा दैट इज फ्रॉम मॉडरेट टू टफ लेवल। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा दैट इज मॉडरेट टू टफ लेवल, मॉडरेट टू टफ लेवल, राइट। टफ लेवल आएगा तो विल स्टार्ट, राइट। हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे यहाँ पे याद रखना आपका जो कट ऑफ रहेगा 16 रहेगा आउट ऑफ 22, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो आई होप एवरीवन गॉट द सॉल्यूशन। जो स्पेसमैन यूज किया गया है, ठीक है ना, 4P इम्पैक्ट टेस्ट में, तो इट इज सपोर्टेड एज, ये जो स्पेसमैन है इसको किस तरह सपोर्ट किया जाता है। So everyone knows that it is the simply supported beam. It is simply supported beam. तो इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बी होना चाहिए। आई होप एवरीवन हैज गॉट द सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट कम्स आउट टू बी, ठीक है, बी। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो लोड पी है, टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है रेक्टेंगुलर बार पे जिसका लेंथ एल है और विद द बी विड्थ है एंड डी थिकनेस है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको बोलना है। वी नो दैट जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, डेल्टा वी बाई वी लिखते हैं सर, दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई क्या रहता है, डिवाइडेड बाई ई मल्टीप्लाई बाय 1 minus 2 mu. Exactly the equation is mentioned here. So from this you can say that जो आपका सिग्मा वाई है दैट इज इक्वल टू सिग्मा जेड, दोनों इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे जो सिग्मा एक्स का वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स मेंशनड इज डायरेक्टली द पी। यू कैन पुट डाउन एंड मार्क डाउन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी। क्या आएगा, दैट इज पी बाई ई इंटू 1 minus 2 म्यू, 1 minus 2 म्यू। ठीक है, सो राइट आंसर इसका क्या लिख सकते हैं, वी कैन से इसका पी बाई ई कहाँ पर है, हाँ, पी बाई ई। तो इसका आंसर जो है दैट कम्स आउट टू बी डी। ठीक है, बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है। यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। तो दिस इज अगेन द इजी लेवल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, विद द परसेंटेज इंक्रीज इन कार्बन, कार्बन, ठीक है, तो स्टील डिक्रीजेस, स्टील में क्या डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर 1, अगर कार्बन परसेंटेज ज्यादा हो गया, राइट, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है सर, दैट कम्स आउट टू बी, राइट, दैट कम्स आउट टू बी ग्रेटर। और यहाँ पे जो डक्टिलिटी है सर, जो डक्टिलिटी है दैट इज रिड्यूस्ड, डक्टिलिटी जो है दैट रिड्यूसेड। और यहाँ पे याद रखेंगे सर, जो हमारा ब्रिटलनेस है, द ब्रिटलनेस इंक्रीजेस, राइट, जो यहाँ पर ब्रिटलनेस है दैट इज इंक्रीजेड। सो इसका राइट आंसर क्या है, तो स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होगा, हार्डनेस भी, हाँ, ये भी याद रखेंगे, जो हार्डनेस का वैल्यू है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजेड, जो हार्डनेस का वैल्यू है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजेड। ब्रिटलनेस भी इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, हार्ड, ठीक है, हार्डनेस भी इंक्रीज हो जाएगा, डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। इजी लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ, अब यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ ए बी गिवन है, ठीक है, ए सी गिवन है और द क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रोंज एंड द कॉपर बार जिनका इक्वल लेंथ है, राइट। तो सिग्मा बी, सिग्मा सी और देयर रेस्पेक्टिव स्ट्रेसेस ड्यू टू लोड पी, राइट। यहाँ पे इफ सिग्मा बी एंड सिग्मा सी आर द लोड शेयर बाय देम, then both are having the equal lengths and composite assembly is this. So I'll make the composite assembly. This is the composite assembly it is, right. तो इसमें हम यहाँ पे this is composite assembly। तो इस composite assembly में एक ब्रॉन्ज किया गया है यूज, दूसरा कौन सा, दूसरा कॉपर यूज किया गया है। we know that अगर हम लोड P को अप्लाई करेंगे, the load will be shared by, right, the load P will be shared by bronze and the load P will be shared by the copper। so जो load P आएगा that is load taken by the bronze plus load taken by the copper। ठीक है, इसके बाद सर दोनों कंपोजिट सेक्शन है, दैट मीन जो स्ट्रेन आएगा
दैट मीन्स द स्ट्रेन जो मिलेगा आपको, ठीक है, या डेल्टा एल जो मिलेगा आपको चेंज इन लेंथ, दैट विल बी सेम फॉर बोथ द टू, राइट। और अगर हम लिखेंगे डेल्टा एल फॉर ब्रोंज, ब्रोंज के लिए आप डेल्टा एल लिखो, ठीक है ना, तो या स्ट्रेन लिखो, तो स्ट्रेन दोनों में क्या आएगा, क्योंकि लेंथ भी है ना सेम, तो स्ट्रेन भी आपका सेम निकल के आया। फिर जब स्ट्रेन सेम निकल के आया, वी कैन राइट डाउन सिग्मा इन ब्रोंज इज इक्वल टू स्ट्रेन इन ब्रोंज मल्टीप्लाई बाय ई ऑफ ब्रोंज, राइट, लिख सकते हैं हुक्स लॉ। तो स्ट्रेन इन कॉपर इज ई ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ई ऑफ व्हाट, ई ऑफ कॉपर, स्ट्रेन ऑफ कॉपर एंड ई ऑफ कॉपर, राइट, ठीक है, मॉडुलस ऑफ लास्ट स्टेप। ये तो इक्वल टू है, दिस इज इक्वल टू, राइट, व्हेन यू डिवाइड द टू यू विल गेट सिग्मा बी बाय सिग्मा सी, दैट कम्स आउट टू बी ई बी बाय ई सी। तो ये भी आपका ऑप्शन राइट है, दिस आल्सो राइट। अब यहाँ पे वी नो दैट द, अगर हमें स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, अगर हमें लोड शेयर बाय ब्रोंज निकालना पड़ेगा, दैट इज द स्ट्रेस इन द ब्रोंज अपॉन बाय द एरिया ऑफ द ब्रोंज, राइट। तो यहाँ पे सिग्मा भी लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा पी बी मल्टीप्लाई बाय ए बी। सेम वे में यू कैन कैलकुलेट दिस, यू कैन कैलकुलेट दिस, यहाँ पे जो है दिस इज मल्टीप्लाई, राइट। तो इसका सारे ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। इजी लेवल का क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर राइट। चलो अब यहाँ पे पूछा क्या है, परमिसिबल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम्स आर गिवन, राइट। तो गिवन है बीम्स में, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, मॉड्यूलर रेशो एम इज मेंशन्ड। चलो सर सिग्मा एस टी मेंशन है, हाउ मच इज द सिग्मा एस टी, दैट इज 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और जो सिग्मा, ठीक है, सिग्मा सी गिवन है, दैट इज गिवन एज 50 kg कंक्रीट का 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मॉड्यूलर रेशो m इज आल्सो मेंशन्ड टू 18, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, इसमें आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द, देखिए सबसे पहले यहाँ सिग्मा एस टी 140, तो कौन सा स्टील का ग्रेड है, दिस इज Fe250 ग्रेड, दिस इज Fe250 ग्रेड। तो इसके लिए जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हमारे पास में न्यूट्रल एक्सिस आता है, द न्यूट्रल एक्सिस x इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स d, ठीक है, डेप्थ ऑफ द सेक्शन, यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। अब अगर ये आपके पास, अगर हम लिख सकते हैं इक्वेशन, किसका इक्वेशन, बैलेंस्ड सेक्शन का इक्वेशन। सो बैलेंस्ड सेक्शन का इक्वेशन क्या होता है, बी एक्स स्क्वायर, यही होता है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय लिवर आर्म क्या रहेगा, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई बाय, हाँ सॉरी लिवर आर्म नहीं, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, तो कंप्रेशन लोड इज टेकन एज इक्वल टू द टेंसाइल लोड। तो टेंसाइल लोड क्या होता है 18 AST, AST इज व्हाट, एरिया ऑफ द स्टील, मल्टीप्लाई बाय लिवर आर्म दैट इज D माइनस, ठीक है, D माइनस एक्स, D माइनस एक्स। तो पुट डाउन द वैल्यू, सो आपका यहाँ पे B इंटू एक्स का वैल्यू 0.4 ऑफ D होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 18 मॉड्यूलर रेशो AST, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेप्थ D मल्टीप्लाई माइनस में 0.4 ऑफ D। तो यहाँ आपको AST बाय BD निकालना है, AST बाय BD निकालना है, राइट। तो AST बाय BD किस तरह निकालोगे, सो अगर आप इसको चेक करोगे, इफ यू कैलकुलेट दिस AST बाय BD, ठीक है ना, AST बाय BD अगर आप निकालोगे, you will find out it is equal to 0.693%, ठीक है, कितना परसेंट आ रहा है, 0.693%। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो जाएगा दैट कम्स आउट टू बी सी। कैसे लिखा मैंने, देखो यहाँ मैं D को कॉमन लेता हूँ एंड यहाँ से एक D और यहाँ से एक D जाएगा, राइट, LHS में एक D, ठीक है, RHS में एक D जाएगा, फिर यहाँ पे BD रहता है, यहाँ पे BD रहता है, तो AST बाई BD जो भी कांस्टेंट वैल्यूज है उनको लेफ्ट साइड या राइट साइड में ले जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो रिमेंबर इस सीरीज का जो कट ऑफ है दैट इज ओनली 16 आउट ऑफ 22। लेवल ऑफ क्वेश्चन इज मॉडरेट टू टफ, अभी आएगा इसमें टफ लेवल के क्वेश्चन, ये भी था टफ लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट, नाउ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द टी बीम का जो न्यूट्रल एक्सिस है दैट इज बीइंग आस्क्ड टू यू। सो इजी लेवल का क्वेश्चन है, अगर टी बीम है, दिस इज द टी बीम व्हिच इज मेंशन्ड हियर, राइट।
सो यहाँ पे टी भी मेंशन है, तो ये इसका ठीक है न्यूट्रल एक्सिस आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें पता होता है इक्वेशन, ठीक है, डायरेक्टली डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मॉड्यूलर रेशो एम भी मेंशन किया गया है। यू कैन राइट डाउन बी डी एस, यू कैन राइट डाउन बी डी एस मल्टीप्लाई बाय एन माइनस डी एस बाय टू, राइट, मल्टी दैट इज इक्वल टू m टाइम्स ए टी मल्टीप्लाई बाय डी माइनस एन, राइट। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, d माइनस एन, ये आप सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज n मेंशनड हियर, n क्या है आप देख सकते हो, राइट। n इज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस और n इज सिंपली x, n क्या है x है, ये सबको पता है। दिस इक्वेशन इज नोन टू एवरीबॉडी, दिस इज अ इजी लेवल क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर जाता है दैट कम्स आउट टू बी सी। नेक्स्ट, हाँ ये जो क्वेश्चन है दिस इज अ गुड लेवल क्वेश्चन, so this will be a good question to ask. तो इस वाले क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। सो द सिट्रस इन द कंक्रीट एंड स्ट्रेन एंड स्टील इन द कंक्रीट, ठीक है, एंड स्टील इन द कंक्रीट, स्टील सिट्रस इन द कंक्रीट, सॉरी, citrus in concrete is the citrus developed in concrete and steel in reinforced beam, yes it is steel developed, ठीक है, जिसका विड्थ गिवन है, यहाँ पे डेप्थ भी गिवन है, इनमें जो सिट्रस डेवलप हुआ है वो भी गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड मॉड्यूलर रेशियो भी गिवन है, द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। सो हाउ विल यू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, कैन यू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, तो कैसे निकालते हैं हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कैन यू फाइंड आउट, किस तरह डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, बोलो, हाउ विल यू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, कैन यू फाइंड आउट, यस सर वी कैन फाइंड आउट, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, देखिए सबसे पहली बात है, ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमें कौन कौन से नून वैल्यूज होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, आपके सामने एक ग्राफ आएगा, तो यू नो दैट द स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर, तो ये यहाँ पे स्ट्रेन इन कंक्रीट होता है, दिस इज द स्ट्रेन इन द स्टील, ठीक है, सबको पता होना चाहिए दिस इज इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा सी बी सी, एग्जैक्टली, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स सी, एंड ओवरऑल जो इफेक्टिव डेप्थ है दैट कम्स आउट टू बी स्मॉल डी, ठीक है। तो यहाँ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट जो सिग्मा सी बी सी है डिवाइडेड बाय एक्स यू लिखेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो आप डी माइनस एक्स यू डिवाइडेड बाय, ठीक है, डी माइनस एक्स यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी बाय एम। तो यहाँ पुट डाउन करोगे वैल्यूज, यू विल फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, यू विल फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सिग्मा सी बी सी जो है यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज 62.5 डिवाइडेड बाय एक्स यू आपको निकालना है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ बीम का कितना है 70, ठीक है, माइनस में एक्स यू आपको निकालना है, डिवाइड बाय सिग्मा एस टी, ठीक है, दैट इज गिवन एज 250, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलर रेशो, चलो उसको मैं ऊपर चढ़ा देता हूँ, मॉड्यूलर रेशो क्या है 15 है। फ्रॉम दिस डेटा यू कैन कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, यू कैन कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो चलो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कमिंग, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कमिंग, क्या आता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस व्हिच इज गोइंग टू बी हियर डिस्कस्ड। सो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे you'll find out 30 सेंटीमीटर इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। सो अगेन ए टफ लेवल क्वेश्चन, सो टफ लेवल का क्वेश्चन है, आप सब चेक करोगे आपने फाइंड आउट करेक्ट किया या नहीं किया। नेक्स्ट, ठीक है, लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस, ठीक है ना, प्रीस्ट्रेस में जो श्रिंकेज से लॉस आता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो ये जो श्रिंकेज लॉस होता है दैट इज इक्वल टू श्रिंकेज लॉस, ठीक है, तो श्रिंकेज लॉस जो रहता है दैट इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ याद रखना, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ठीक है, सो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट दैट इज टेकन एज 3 into 10 to the power minus 4, राइट।
So shrinkage of concrete multiply by modulus of elasticity of steel. So modulus of elasticity of steel and shrinkage of the concrete. C is the answer. Again, a easy level question to discuss. Next. हाँ, 1 cubic meter of mild steel weight is. तो यहाँ डेंसिटी पूछा है, ठीक है, माइल्ड स्टील का. सो व्हाट इज द राइट आंसर? ठीक है, अगेन इजी लेवल क्वेश्चन टू डिस्कस. यहाँ पे अगर आप डेंसिटी रो निकालोगे, दैट कम्स आउट टू बी 7850 kg पर मीटर क्यूब. तो यही पूछा है ना डायरेक्टली. सो इसका आंसर जो है दैट कम्स आउट टू बी सी. नेक्स्ट, बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन है. Which of the following statement is correct about the rocks and minerals? ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे देखते हैं शेल एंड मिका और मोन्टो मोरलोनाइट. यहाँ पे देखो, जो शेल है दैट इज द रॉक एग्जैक्टली, बट मिका इज द क्ले मिनरल. जो मिका है दैट इज क्ले मिनरल. या हाँ जी. अब देखिए, कोटेजाइट इज द इग्निशियस रॉक. कोटेजाइट इज ऑल्सो द मिनरल, याद रखना. कोटेजाइट इज नॉट ए रॉक, इट इज द मिनरल. सो कोटेजाइट इज मेटामॉर्फिक रॉक. ये भी तो रॉन्ग हो गया. सो कोटेजाइट इज मिनरल एंड मिका इज मिनरल. कोटेजाइट एंड मिका बोथ आर मिनरल ओनली. सो दैट मींस डी इज का राइट आंसर है. ठीक है ना. तो इजी लेवल का क्वेश्चन है, यू कैन फाइंड आउट. नेक्स्ट, रिमेंबर द कट ऑफ दैट इज 16 आउट ऑफ 22. 16 out of 22 because of the tough level of questions. Next, the percentage of alumina in the good brick. So good earth brick आपके साथ में रहेगा. इसमें percentage of alumina कितना डालोगे? So you have to remember the statement SALIM. सालिम आपको remember करना पड़ेगा. So S means the silica which comes out to be 50 to 60% I think. ठीक है. तो सेकंड नंबर पे एलुमिना आएगा, दैट कम्स अराउंड 20 to 30%. रिमेनिंग आप देखोगे लाइम, ठीक है, लाइम देखोगे, ठीक है, आयरन पायरेट्स देखोगे एंड एम देखोगे मैग्नीशिया. राइट. सो इनका ऑर्डर यहाँ पे लिखा है. देखो बहुत आसान बन गया. नाउ इट शुड बी रिमेंबर. तो इजी लेवल का क्वेश्चन अगेन, इजी लेवल क्वेश्चन. नेक्स्ट, अगेन इजी लेवल का क्वेश्चन है, यू कैन मार्क. तो सर क्या लिखा है? स्टैंडर्ड इंडियन लाइट कंपैक्शन टेस्ट हुआ है. द मास ऑफ हैमर एंड द ड्रॉप हैमर, द मास ऑफ द हैमर एंड द ड्रॉप हाइट एंड द ड्रॉप ऑफ द हैमर. देखो लाइट कंपैक्शन टेस्ट हुआ है. सो लाइट कंपैक्शन टेस्ट में यू नो, ठीक है, मास ऑफ हैमर इज 2.6 kg एग्जैक्टली एंड द ड्रॉप हाइट h इज हाउ मच? दैट इज 310 mm. सो राइट आंसर क्या आएगा इसका? तो 2.6 kg, हाँ ए आएगा इसका राइट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. हाँ देखो, if the depth of the moist sand in the cylinder is 15 centimeter and the depth of the sand when fully, ठीक है, indicated with water is 12 centimeter. ठीक है. तो then the bulking of the sand, bulking of the moist sand is. तो bulking क्या होता है? देखो bulking होता है, ठीक है, फाइन increase in volume, increase in volume. So it is increase in volume divided by initial volume या volume of dry sand, volume of dry sand. ठीक है, it is volume of dry sand. You will find out increase in volume. पहले तो 15 सेंटीमीटर था, अब 12 हो गया. That means increase is 15 minus 12 divided by initial तो 12 था and that comes out to be 3 by 12 and that comes out to be 1 by 4. That is 0.25. So right answer इसका क्या है? 0.25 D है. इजी लेवल का क्वेश्चन है. आई से जिसने फॉर्मूला रटा होगा ही कैन फाइंड आउट. नेक्स्ट, हाँ अगेन यहाँ पे इट इज द टफ लेवल क्वेश्चन. टफ लेवल क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन, बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन. तो फाइंड आउट करोगे, कोई बात नहीं है. तो फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट हो रहा है जिसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का है. द टाइम टी इज मेंशनड हियर 3 आवर्स. ओके, सो 3 आवर्स हमें सेकंड में चाहिए. सो विल कैलकुलेट 3 into 60 into 60. तो दैट कम्स आउट टू बी सेकंड्स. राइट. बात करते हैं आगे. तो इनिशियल हेड जो H1 था दैट कम्स आउट टू बी, ठीक है, इनिशियल हेड ऑफ 100 mm एंड द फाइनल हेड व्हिच इज ड्रॉप्स टू 350 mm. तो फाइनल हेड H2 जो है दैट इज 350 mm. फर्दर विल प्रोसीड. द डायमीटर ऑफ द स्टैंड पाइप इज 0.5 सेंटीमीटर. जो स्टैंड पाइप है उसका डायमीटर यानी छोटा डी जो है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर
and the length and diameter of the soil sample. So diameter of the soil sample comes out to be 10 centimeter, and 10 centimeter I'll calculate 100 mm. ठीक है, and the और क्या लेंथ गिवन है and the diameter, ठीक है, diameter is 100, yes, length will be 20 centimeter is 200 mm. ठीक है, इस diameter को भी 0.05 mm लिखते हैं. Now you know the relation, हमारे पास में relation है, you can find out the answer by using the relation. तो सर रिलेशन क्या है हमारे पास में, ठीक है ना, रिलेशन क्या है हमारे पास में, वी नो दैट जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के होता है that is equal to AL, area of what, area of standpipe, length of the sample, area of soil sample, time taken for the duration, into 2.303 log of H1 by H2. Now you know the exact all values, you can find out the K value. आप इसको देख लेना, you can find out or not. तो इसका जो लास्ट में आंसर आपको मिलेगा, I'll mention that is 4.86 into में 10 to the power 5 minus 5 mm per second, right, mm per second. तो यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है, B is the right answer. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे मेंशन किया गया है सेल प्रेशर के रिलेटेड. द सेल प्रेशर एंड पोर वाटर प्रेशर इज मेंशन्ड टू यू. द सेल प्रेशर एंड पोर वाटर प्रेशर इज मेंशन्ड, राइट, यू कैन फाइंड आउट. सो आपको स्किम्पटन पोर प्रेशर कोएफिशिएंट बी निकालना है. दैट इज इक्वल टू, इसको हम रेशियो ऑफ चेंज इन पोर प्रेशर लिखते हैं. फिर इसको हम लिखते हैं चेंज इन पोर प्रेशर, ठीक है, पीपी लिखता हूँ पोर प्रेशर, डिवाइडेड बाय अप्लाइंग द चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर. चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर, चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर. तो चेंज इन पोर प्रेशर आपका कितना है, देखो, द सेल प्रेशर एंड पोर प्रेशर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस एंड दिस टू दिस. देखो, तो सेल प्रेशर कितना, ठीक है, तो पोर प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ है, 0.07 से लेकर, ठीक है ना, 0.15 तक इतना इंक्रीज हुआ है, डिवाइडेड बाय सेल प्रेशर कहाँ से, 0.1 से लेकर 0.26 तक. तो दोनों का रेशियो निकालो, you can find out the value of what, you can find out the value of this, right. तो अगर इसका लिखोगे, it is, look here, it is 0. चलो मैं कैलकुलेटर में करता हूँ, 0.07 माइनस में 0.15 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस, ठीक है ना, 0.26. सो विल फाइंड आउट, इसका जो आंसर है 0.5 आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर बी है 0.5, ठीक है, याद रखना, ठीक है. अब चेंज लिखा है ना पॉजिटिव, ठीक है, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ये बात याद रखना. नेक्स्ट, सो यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व, ठीक है, तो रेडियस ऑफ द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व फॉर शेल ऑपरेशन फॉर ए स्पीड मेंशनड. वी नो दैट जो हमारा, ठीक है ना, जो E प्लस F होता है, दैट कम्स आउट टू बी V स्क्वायर बाई 127 R एग्जैक्टली. सो यहाँ पे V मेंशन किया गया है, ठीक है, V is given as 110 kilometer per hour. Remember here the thing that if you have calculated absolute minimum radius, you can take E is equal to 0.07 and the friction F is mentioned as 0.15. You can put down the value 0.07, ठीक है, 0.07 प्लस में 0.15, that is equal to V square, that is 110 square divided by R multiplied by 127. You can calculate the radius R. I think the radius R comes out to be 440 meters. ठीक है, remember the cutoff, ठीक है, remember the cutoff is 16 centimeter. यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको निकालना है. देखो, यहाँ कैलकुलेट करो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर द डिजाइन स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स. देख लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर. सर इसके लिए जो यूजुअल डिस्टेंस देते हैं, ठीक है ना, देखो 20 के लिए 20 देते हैं, राइट, 25 के लिए 25 देते हैं मीटर्स स्पीड, राइट, 30 के लिए 30 देते हैं, 45 के लिए 45 देते हैं, ठीक है, 60 के लिए 80 देते हैं, तो 60 के लिए 80 मीटर आएगा. सर दिस इज द टू वे ट्रैफिक ऑन सिंगल लेन, वी कैन से 80 into 2, दैट कम्स आउट टू बी 160, राइट, 160 मीटर. सो आप यहाँ पे क्लोज आंसर लिख सकते हो सी, यू कैन फाइंड आउट सी है. अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे, सो द डिस्टेंस डी इज लैग डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, राइट.
तो लैग डिस्टेंस आपको पता है 0.278 मल्टीप्लाई बाय रिएक्शन टाइम इज 2.5 इनटू द स्पीड इज 60 किलोमीटर प्लस में ब्रेकिंग डिस्टेंस इज v स्क्वायर बाय 254 इनटू, ठीक है ना, 254। अब यहाँ पे ग्रेडियंट तो मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, ओनली f का वैल्यू डालेंगे 0.35। यू कैन फाइंड आउट इसका वैल्यू, ठीक है ना, आपका वैल्यू आएगा 160। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है सर। मेंशनड क्वेश्चन इज फोर बेयरिंग ऑफ द लाइन इज गिवन, द बैक बेयरिंग यू हैव टू कैलकुलेट। यू नो दैट व्हेन द फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग, ठीक है, बैक बेयरिंग इज ग्रेटर देन 180, so you have to calculate back bearing or fore bearing. You will simply, when it is greater than 180, you will simply, ठीक है, subtract 180, you will simply subtract 180 from the given bearing. अब यहाँ पे फोर बेयरिंग आपको मेंशन किया गया है, दैट इज 3 to 4 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। बैक बेयरिंग लाइन का निकालोगे, दैट इज बैक बेयरिंग विल बी इक्वल टू 3 to 4 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 180. You can calculate from this, right? It is 4 right, 145 minutes. So इसका आंसर A है। इजी लेवल का क्वेश्चन है, राइट। रिएक्शन एट द सपोर्ट A कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शन एट द सपोर्ट A। कैन यू कैलकुलेट? चलिए यहाँ पे हम लेते हैं वर्टिकल रिएक्शन VA, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन VB लेता हूँ। सर दीज आर हिंट सपोर्ट, वी कैन टेक द समेशन ऑफ मूवमेंट अराउंड B इक्वल टू 0, राइट। अब देखना यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे मोमेंट 0 ले लिया, आई विल स्टैंड एट दिस लोकेशन, कैलकुलेट मोमेंट। देखो सर VA जो है, इट विल ट्राई टू रोटेट दिस बीम इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो पॉजिटिव मोमेंट क्रिएट करेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 पे लग रहा है, 100 पे लग रहा है, दैट इज इक्वल टू, देखो सर यहाँ 20 किलो, हाँ सॉरी, यहाँ 20 किलो न्यूटन, ये भी तो क्लॉकवाइज घुमाएगा बीम को, देखो ऐसे घुमाएगा ना बीम को, सो ये भी तो घुमाएगा, पॉजिटिव में लिखूंगा। 20 लग रहा है किस डिस्टेंस पे? सर इट इज एक्टिंग एट 200, तो यहाँ से आपका VA जो है दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से आपका VA जो है दिस इज 20 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100, सो यू कैन कैलकुलेट, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट माइनस आया ना, माइनस आया, सो इट इज 2, दिस इज 40 किलो न्यूटन। सर मैंने ये अपवर्ड लिया था बट इट कम्स नेगेटिव, नेगेटिव आया, इसका मतलब ये डाउनवर्ड होगा, सो 40 डाउनवर्ड ए इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, रिमेंबर द कट ऑफ इज 16, रिमेंबर द कट ऑफ इज 16, कैन यू क्लियर द कट ऑफ, मेंशन डाउन दिस, ठीक है, आप मेंशन डाउन करोगे। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द 10-year फ्लड टू ऑकर एट लीस्ट वंस, यानी आपको रिस्क निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बट यहाँ पे कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट, लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो रिसिक क्या होता है, दैट इज 1 माइनस क्यू स्क्वायर। सर क्यू क्या है? क्यू इज नॉट, ठीक है, क्यू इज प्रोबेबिलिटी का उल्टा, दैट इज 1 बाई पी, और प्रोबेबिलिटी हमारा क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारा 1 ओवर टाइम पीरियड है, राइट। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या है, दैट इज 1 ओवर टाइम पीरियड इज 10, ठीक है, 10, राइट। सो यहाँ पे Q का वैल्यू निकालोगे, Q इज सॉरी, यस Q इज 1 माइनस पी, सॉरी Q इज 1 माइनस पी, राइट, यानी नॉट गोइंग टू अकर, ठीक है। अगर P प्रोबेबिलिटी है, Q उसका ऑपोजिट है। यू कैन कैलकुलेट द Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 10 एंड दैट कम्स आउट टू बी, ठीक है, 9 बाई 10, क्या आएगा, 9 बाई 10 आएगा। चलिए वैल्यूज पुट डाउन करते हैं तो रिसिक निकालते हैं। रिसिक इज 1 माइनस, ठीक है, 9 बाई 10 होल पावर में क्या आएगा, द होल पावर इज 4 ईयर्स, रखना है ना, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे n है, सॉरी। सो दिस इज रिसिक, यू हैव टू कैलकुलेट। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, दिस इज 1 माइनस, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, देखिए दिस इज 81 इंटू 81, राइट, डिवाइडेड बाई, ठीक है, 10 इंटू 100 इंटू 100, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस, राइट। तो अगर मैं इसको लिखूंगा 81 इंटू 81 डिवाइडेड बाई लिखूंगा 1000, सॉरी 1000 नहीं आएगा, ठीक है, तो माइनस में 1 लिखा, इट कम्स आउट टू बी 0.34%, ठीक है। अगर 100 मल्टीप्लाई किया परसेंटेज में, इट इज 34.39%, तो एग्जैक्टली जो आंसर आएगा दैट इज 35%, सॉरी 35%, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए है, ए ब्रिज हैज एक्सपेक्टेड लाइफ मेंशनड, ठीक है, एंड इज डिजाइनड फॉर, देखो यहाँ पे रिटर्न पीरियड गिवन है,
सो रिटर्न पीरियड P इज गिवन, दैट इज 1/t प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो, दैट इज 1/100, प्रोबेबिलिटी इज 1/100, ठीक है। यहाँ एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है 50 ईयर्स है, डिजाइनड फॉर ए फ्लड, रिटर्न पीरियड ऑफ 1/100, व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द हाइड्रोलॉजिकल डिजाइन। तो इसमें रिस्क एसोसिएट क्या होता है, तो रिस्क आर को हम लिखते हैं 1 - क्यू पावर एन, एन क्या होता है, एन होता है एक्सपेक्टेड लाइफ। यहां से आप क्यू कैलकुलेट करोगे, सर क्यू इज इक्वल टू 1 - पी, एंड दैट इज 1 - 1/100, एंड दैट कम्स आउट टू बी, देखो 99/100, सर वो आ जाएगा 0.99, राइट। चलिए जो रिस्क आर आएगा दैट इज 1 - क्यू, क्यू क्या है 0.99, होल पावर में एन क्या है सर 50 है। सो मैचिंग आंसर क्या हो रहा है इसमें, मैचिंग आंसर इसमें ए हो रहा है, राइट। मैचिंग आंसर इसमें ये हो रहा है, ठीक है ना। और भी कोई क्वेश्चन है, हाँ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। सो अनदर क्वेश्चन नंबर 22, देखो 6 आवर स्टार में इंटेंसिटीज आपके साथ गिवन है, पर आवर की इंटेंसिटीज गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है फाई इंडेक्स। तो पहले तो डब्ल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, वी नो दैट डब्ल्यू इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज, ठीक है, जितना भी प्रेसिपिटेशन हुआ है, देखो सर 7, 18, 25, 12, 10, 3 mm का प्रेसिपिटेशन हुआ है, इनका समेशन निकालते हैं, इट इज 7 + 10, सॉरी 7 + 18 प्लस, राइट, 25 + 12 + 10, राइट, प्लस में 3, सो इट इज 75, कितना आ रहा है सर 75 आ रहा है, 75 माइनस रन ऑफ डिवाइडेड बाय द ड्यूरेशन दैट इज 6 आवर, तो माइनस में इसमें 33 करोगे, डिवाइड बाय इसमें करोगे 6, सर दैट कम्स आउट टू बी 7 mm पर आवर। आप जानते हो, देखो इसका मतलब 7 mm से जो भी नीचे आएगा दैट इज अनएबल टू क्रिएट द, ठीक है ना, रन ऑफ, दैट इज अनएबल टू क्रिएट द रन ऑफ, उसको हम यूज नहीं करेंगे टू कैलकुलेट द फाई इंडेक्स। सो 7 से ऊपर जो वैल्यू आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। सो फाई इंडेक्स इज इक्वल टू, फाई इंडेक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ हम एक तो ये 7 हटा देंगे, है ना, ये 7 हटा देंगे, चले आई चेंज द कलर, तो सर ये 7 भी हटा देंगे हम, ये 3 भी हटा देंगे, इसका मतलब 7 - 3 10 कम हुआ, 675 से 10 कम हुआ तो 65 आया, राइट। 65 में रन ऑफ हुआ है 33, अब 2 आवर्स की इंटेंसिटी लेस होगी तो 4 से डिवाइड करेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी 65 माइनस में 33 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, सो दैट कम्स आउट टू बी 8, ठीक है ना, mm पर आवर। आई होप यू गॉट द सोल्यूशन, ठीक है, तो इसका आंसर जो है दैट इज डी। तो रिमेंबर द कट ऑफ अगेन, तो कहाँ है आपका कट ऑफ, दैट इज 16 आउट ऑफ 22, 16 आउट ऑफ 22, रिमेंबर द कट ऑफ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व कर लेना। इफ यू आर स्कोर इज 16 to 18 आउट ऑफ 22, आप इसको कमेंट सेक्शन में स्कोर भी पिन कर लेना, और साथ साथ में ये भी बोल देना नेगेटिव को अवॉइड करके, ठीक है, नेगेटिव को अवॉइड करके, रिमेंबर अगर यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो आपका स्कोर तो नीचे हो जाएगा, 16 इज कट ऑफ, यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, ठीक है ना, थैंक यू सो मच। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप लाइक करना सेशन को, ठीक है, लाइक करना सेशन को, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, सब्सक्राइब भी करना होगा तो फिर मजा आएगा, राइट। चलिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।